झारखंड राज्य में कोर्ट फीस की वृद्धि को लेकर कहने को सारे वकील आंदोलन पर हैं। अपने आप को न्यायिक कार्यों से बाहर रखा है, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि सोमवार को कई वकील अपीयर भी हुए कोर्ट में। तो क्या वकीलों का जो संघ है, समूह है, उसमें दो फाड़ नज़र आ रहा है इस मुद्दे पर? हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ वकील हैं विद्या झा जी। क्या वजह है? ये हम लोग तो झारखंड के इस आंदोलन में, जो कि न्यायिक शुल्क को लेकर बार काउंसिल द्वारा आह्वान किया गया कि न्यायिक कार्य से दूर रहना है, हम लोगों ने उसका पूर्णतः अनुपालन किया। मगर सुनने में आया कि हाई कोर्ट में कुछ अधिवक्तागण कोर्ट में अपीयर हुए और न्यायिक कार्य संपन्न किए। तो इस परिस्थिति में हम लोगों के सामने खुद असमंजस की स्थिति है कि क्या ये सिर्फ महाधिवक्ता और बार काउंसिल के चेयरमैन के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति की लड़ाई रह गई है, या सही में ये झारखंड स्टेट बार काउंसिल की लड़ाई है जिसमें हम उनके साथ खड़े हैं। तो अब उन वकीलों से भी पूछेगा कि आप सदस्य होने के बाद भी संघ का बात क्यों नहीं माने? ये बार काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो भी अधिवक्ता उनका के आदेश का पालन नहीं किए उनको शोकॉज करके उनसे जवाब तलब करें, और जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होगा, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि कुछ अधिवक्ता अपीयर करेंगे और अपना काम करेंगे और बाकी सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। यही तो स्थिति है पूरे झारखंड। कल तक आप लोगों ने आंदोलन रखा है जारी कि 10 तारीख तक हमारा रहेगा, तो क्या कल ये माना जाए कि कल और अधिक वकील कुछ शामिल होंगे कोर्ट में? मैं तो ये मानता हूँ कि बार काउंसिल पूरे झारखंड के जितने भी गरीब अधिवक्ता हैं उनको ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेगी। ऐसा न हो जिसके कारण कि झारखंड के अन्य जिलों के अधिवक्ता भी कल उनका आदेश न माने और उनके आदेशानुसार काम न करें। तो इस कारण ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल के बाद न्यायिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि आज भी कुछ नया समाचार सुनने को मिले, क्योंकि ये पूरी तरह झारखंड स्टेट बार काउंसिल पर निर्भर है कि वो अगला क्या आदेश निर्गत करता। तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्या वकीलों की राय अलग अलग है कोर्ट फी को लेकर, या फिर ये सिर्फ दो पक्ष हो गया है वकील में, ऐसा दिख रहा है? कोर्ट फी वकीलों का मुद्दा है ही नहीं। कोर्ट फी वकील नहीं जमा करते हैं, कोर्ट फी मुवक्किल जमा करता है। किसी भी मुकदमे में कोर्ट फी मुवक्किल को देना पड़ता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने इसको संज्ञान में लाया सरकार के कि ये जो कोर्ट फीस का वृद्धि हुआ है ये अप्रत्याशित है। इसको यहाँ झारखंड की गरीब जनता को ध्यान में रखकर इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। दूसरी बात, इसके अलावा अन्य भी कई सारे मुद्दे थे जिन पर हम लोगों का डिमांड रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो, या अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था हो, और स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, इन सब मुद्दों पर भी हम लोगों को अपना बात रखना था, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत सी पहल हुई है। हम उसका स्वागत करते हैं कि सरकार ने यहाँ के अधिवक्ताओं के साथ पहली बार, झारखंड बनने के बाद पहली बार संवाद किया और उसके लिए कुछ घोषणाएं की। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बार को ऑफिशियल सूचना नहीं थी, वो तो एजी साहब थे और गवर्नमेंट प्लीडर लोग की बैठक थी। अगर मुख्यमंत्री खुले मंच से अगर कोई घोषणा करते हैं तो मुझे जितनी जानकारी है, मैं तो ये मानता हूँ कि वो आधिकारिक घोषणा ही होती है, जो कि
प्रेस मीडिया में भी आती है। हो सकता है 1-2 दिन का समय लगे, पत्राचार में समय होता है, कार्यालय का अपना एक काम का जो तरीका है उस रूटीन से काम होता है, तो इस कारण वो समाचार वहाँ तक पत्र जाने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। शुक्रिया। तो देख लीजिए, वकीलों का आंदोलन जो चल रहा है झारखंड में, अब इसमें 2 फाड़ नज़र आ रहा है। कई वकील, उनका भी नाम आया जो आज भी कोर्ट में शामिल हुए, न्यायिक कार्यों में हिस्सा लिया, और कई वकील ऐसे, अधिकतर वकील जो ये कह के दूरी बनाए रखे हुए थे कि बार का ये डिसीजन है कि हम लोग अभी न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब सरकार के ऊपर है, सरकार अपना फैसला कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं कोर्ट फी को लेकर, और बाकी जो मुख्यमंत्री ने वकीलों के कल्याण के लिए घोषणाएं की है उसमें भी वक्त लगेगा, लेकिन बार क्या स्टैंड लेता है वो देखना होगा। वो कल ही पता चल पाएगा कि बार का अगला फैसला क्या होता है और वो कितने वकील को मान्य होता है। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। Enroll now. बायोम, a leading institute for pre-medical exam. विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www